साथियों नमस्कार। आकाशवाणी के स्टूडियो से अपनी प्रसारण यात्रा नहीं जनाब, इस बार तो विविध भारती की बातें की जाएंगी। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि छाया गीत का जब समय बदला गया तब क्या हुआ, आप सबको पता है। आप लोगों ने इसे एक सिरे से नकार दिया था और सचमुच जो शिकायत थी, जो आपकी बात थी, वो बहुत हद तक सही भी थी। यूँ तो सभी बातें सही होती हैं, जो भी जो कहता है, लेकिन ये जो समय 9:30 बजे से लेके 10 बजे किया गया था, उसे आपने बिल्कुल पसंद नहीं किया और ऐसे कारण बताए जो वाक़ई कहना चाहिए था कि जेन्युइन थे। लगा कि हाँ, इसमें जो उम्र-दराज़ लोग हैं, हमारे भाई-बंधु, श्रोता, उन्हें दिक्कत होती है और हो भी रही होगी, तभी आपने कहा इस बात को। इसीलिए थोड़े दिन उसको चलने दिया गया कि पहले देखिए तो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी नई चीज़ जब होती है, चाहे कोई समय बदले, कोई भी व्यक्ति बदलता है, तो हम उसे एक सिरे से पहले नकार देते हैं। लेकिन जब हम कुछ दिन उसको कहना चाहिए कि देख लेते हैं, प्रयोग में ले आते हैं और प्रयोग कर लेते हैं, अनुभव के आधार पर जब मना करते हैं, तब हमारे पास कुछ बिंदु होते हैं कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। तो कुछ ऐसा ही हुआ छाया गीत के साथ और हमने कहा था कि बताएँगे। वाक़ई हमारी रातों की नींद उड़ गई और बहुत घबराहट थी कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि हम आपको बता दें कि 6 महीने में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो होता है, वो स्थिर बिंदु तालिका, जिसे कहते हैं फिक्स पॉइंट चार्ट, जो कि दिल्ली से, डायरेक्टरेट से जिसकी स्वीकृति मिलती है और हम प्रस्ताव भेजते हैं कि ये कार्यक्रम नए शुरू किए जाएंगे, ये कार्यक्रम बंद किए जा रहे हैं, क्यों बंद किए जा रहे हैं, जो नए कार्यक्रम जो आरंभ किए जाएंगे उनकी उपयोगिता क्या है, उनका स्कोप क्या होगा, ये सारे हमें उसमें कारण देने होते हैं। तभी किसी कार्यक्रम का समय बदलता है, किसी का नाम बदलता है और ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही हम रातों रात न कुछ बदल पाते हैं और बदल भी नहीं सकते। लेकिन छाया गीत ने इतिहास रच दिया और इसके लिए हमारे उच्च अधिकारी, उस समय अपर महानिदेशक जी जो थे, अग्रवाल सर, उन्होंने पहले भी हमारा बहुत सपोर्ट किया था। सिर्फ उनको विविध भारती से बहुत लगाव था और उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं वो श्रोताओं के हित में सोच रहे हैं, विविध भारती के हित में सोच रहे हैं और नियम से चलते हुए सारे काम को कर रहे हैं। तो जब हमने कहा कि नहीं सर, इसको तो बदलना ही होगा, तो उनके भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था। फिर उन्होंने सीधे दिल्ली से बात की और हमारे जो सर्वोच्च अधिकारी थे, उनसे विशेष स्वीकृति ली और एक ये विशेष, उन्होंने कहना चाहिए विशेषाधिकार का प्रयोग किया गया और इस तरह से आप सबकी विजय हुई। या यूँ कहें कि जो सही था, जो सबके हित में था, कार्यक्रम के हित में, आप सबके हित में और लोकप्रियता बनी रहे इसके हित में था, तो वो हुआ। तो इस तरह से कभी-कभी जिसको कहते हैं ना कि विशेष आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ता है और कहीं न कहीं बात हो जाती है। एक बार और क्या हुआ था पता है? एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने, आपको याद होगा ये कार्यक्रम। जी हाँ, इसमें बहुत सारी शिकायतें आती थीं, बहुत सारे श्रोता बहुत ढेर सारे एसएमएस भेजते थे और बार-बार उनका नाम लेना और कंप्यूटर पर उसको स्क्रॉल करना और आगे, मतलब आप देखिए कंप्यूटर का एक स्क्रीन है, उसमें अगर 10 नाम आ रहे हैं और स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो 2-3 बार तक उन्हीं का नाम है, तो हमारे उद्घोषकों को बहुत परेशानी होती थी। तो उसमें फिर हम लोगों ने फ़िल्टर लगाया, फिर हमारा प्रस्ताव था, बहुत उसमें विचार करना पड़ता है कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए, तो उसमें फ़िल्टर लगाया गया और इस तरह से फ़िल्टर के बाद कोशिश की गई कि जो नाम एक बार आ गया उसको दोबारा ना आए। लेकिन उसमें भी थोड़ी तो समझदारी आप भी कर ही लेते हैं, तो आप भी कहते हैं तू डाल-डाल, मैं पात-पात। तो कुछ उसमें भी जैसे कि एक नाम बदल दिया, दूसरा नाम कुछ और ले लिया। तो हम लोग 1 घंटे पहले रिकॉर्डिंग करने लगे थे, आपको याद होगा। फिर उसमें हम लोग बैठ के कंप्यूटर पर नाम छाँटे जाते थे और इस तरह से किया जाता था। उसको भी बहुत सारे लोगों ने नकारा और बहुत विरोध हुआ और संयोग या यूँ कहें कि दुर्भाग्य ऐसा था कि जिस समय आप लोगों का बहुत विरोध चल रहा था, उसी समय सबने कहा कि हम लोग एक हो जाते हैं और कोई एसएमएस नहीं करेगा।
श्रोताओं आपको बता दें, उसी समय बहुत कम SMS आए, जबकि हज़ारों की संख्या में आते थे। उस दिन कुछ सैकड़ों में आए, 200, 300। अब तो लगा कि सचमुच आप लोगों ने ये तय कर लिया है और बिल्कुल विरोध का झंडा उठा लिया है। लेकिन हमारे कुछ श्रोता उस समय भी व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उस समय हम उनका नाम नहीं ले सकते थे, उन्होंने भी कहा था कि नाम मत लीजिए, लेकिन घबराइए मत रेणु जी आप, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये थोड़े दिन की बात है, आप जो भी कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। तो ऐसे भी श्रोता हमारे साथ रहे। और जब उसका जो है ना SMS जो कम आए थे और जो घबराहट हुई थी, उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला गया और क्यों वो SMS कम आए थे, वो हम आपको अगले एपिसोड में अवश्य बताएंगे। तो आज यही बात समाप्त करते हैं। सुनते रहिए हमारी प्रसारण यात्रा आकाशवाणी और विविध भारती के स्टूडियो से। यही तो हम कह रहे हैं। नमस्कार।